आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक नींबू तथा कच्ची हल्दी का ऐसा महाप्रयोग आपको बताएंगे जिसको करते ही मात्र 46 सेकंड के अंदर ही आपको असर दिख जाएगा, आपको लाभ दिख जाएगा। आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ रही हो, पहाड़ जैसा संकट आपके समय के खड़ा हुआ हो, फिर भी आप सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी आप कर्जे से परेशान नहीं होंगे। यदि आप मारे मारे फिर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो रहे हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, कभी किसी से पैसा मांगते हैं, मांग मांग करके आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है। कहीं से किसी प्रकार का कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा। अनेकों भगतसियानों के आप चक्कर काट रहे हैं, अनेकों तांत्रिकों आप चक्कर काट रहे हैं, दिन रात इधर उधर भटकते रहते हैं, दिन रात दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, परंतु कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही छोटा सा एक आपको प्रयोग बताने वाले हैं। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, नींबू और कच्ची हल्दी, इसी के द्वारा होने वाला यह महाप्रयोग है। क्या करना है, आपने शुक्रवार के दिन सुबह के समय उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करें। इसके साथ साथ जो भी आप नित्य कर्म करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, आप पूजा पाठ को करें। और पूजा पाठ को करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक केले का पत्ता लेना है। कहीं से भी, जहां कहीं भी केले का पौधा खड़ा हुआ है, वहां से एक पत्ता आप ले आए और उस पत्ते के ऊपर आपको क्या करना है, एक नींबू रखना है। बिल्कुल साफ नींबू होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दाग उसके अंदर ना हो, और उसके साथ साथ पीला होना चाहिए, हरा ना हो। अब उसके साथ में क्या करना है, आपको 5 गांठ हल्दी की लेनी है, वो भी कच्ची हल्दी की लेनी है। जो सूखी हल्दी आती है उसकी नहीं लेनी। आप सब्जी की दुकान से, मार्केट से, सब्जी मंडी से आप कच्ची हल्दी ले आए। जिस प्रकार अदरक होती है उसी प्रकार कच्ची हल्दी भी आती है। तो वही आपको 5 गांठ कच्ची हल्दी की आपको लेनी है। और लेकर के आपने जो केले का पत्ता लिया हुआ, उस केले के पत्ते के ऊपर रख ले। उसके साथ में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा लेकर के और आटे का एक चौमुखा दीपक आपको तैयार करना है। और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, घी का दीपक नहीं बनाना है, आपको तेल का दीपक बनाना है। उसकी 2 बात आप लंबी क्रॉस करते हुए कॉटन की रुई की बात बना करके उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल लें और आपका दीपक तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, उसके साथ में आपको थोड़ी सी मिश्री लेनी है, मात्र केवल 2-4 रुपए की आप मिश्री ले लें। यदि मिश्री भी नहीं है तो आपके घर पर चीनी होगी, आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी ले लें। और केले के पत्ते के ऊपर आप चीनी को भी रख लें। उसके साथ में आपको एक मीठा पान लेना है। जहां कहीं भी पनवाड़ी पान बेचते हैं, वहां से आप एक मीठा पान बनवा लाइए, तमाकू वाला पान ना हो, ये आप ध्यान रखें। मीठा पान ला करके उसको भी आपने केले के पत्ते पर रख लेना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है। और सिंदूर लेकर के आपने जो आपने नींबू लिया हुआ है, उस नींबू के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगा दे। और लगाने के बाद मात्र केवल 1 रुपया आपने उसके अंदर रखना है। रख करके हाथ जोड़ करके आप अपने इष्ट देव कुलदेव का आह्वान करें, उनसे ध्यान करें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं चले, इस प्रकार की समस्या चले, इनको दूर करें, मुझे धनवान बनाए, मुझे कर्जे से मुक्त कराएं। ध्यान रखना, यदि आप नियम पूर्वक, विधि पूर्वक कोई भी गलती ना करते हो, विश्वास के साथ इसको करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आप धनवान बन जाएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। दिनों दिन आपके पास धन बढ़ता रहेगा, धन में लाभ होता रहेगा, पैसे में बरकत होती रहेगी, पैसा रोजाना आपके पास आता रहेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, सभी समदाओं को रख करके अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करते हुए अपनी प्रार्थना करें
और प्रार्थना करने के बाद क्या करना है, आपने उस पत्तल को वहां से उठाना है और उठा करके आप कहीं भी जंगल में एकांत जगह पर आप चले जाइए जहां मदार का पौधा है, सफेद मदार हो या देसी मदार हो, कोई सा भी पौधा हो, मदार का पौधा होना चाहिए। और वहां जाकर के आपने उस पत्तल को रख देना है। रख करके जो उसके अंदर आपने दीपक रखा हुआ है उस दीपक को आप जलाएं और जलाने के बाद हाथ जोड़ करके वहां पर आप बैठ जाएं, पूरब की ओर मुख रखें और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको आप मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर विचार करने लगे। उसके साथ साथ फिर आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु मेरे जीवन में जो ये बाधाएं, समस्याएं, उनको आप शीघ्र दूर करें, मेरे संकटों को दूर करें, मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने, जब आप वहां से चलते हैं, घर के लिए आते हैं, तो केवल एक इस बात का ध्यान रखना है, आपने पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखना और आप सीधे अपने घर चले आए। मात्र केवल एक बार भी आप इस प्रयोग को कर लेते हैं, जैसे ही आप इस उपाय को करके आप अपने घर तक आएंगे, कुछ ना कुछ शुभ सूचना, कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको घर आते ही मिल जाएगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।